नमस्ते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीमारियों से कैसे बचा जाए। बड़े से बड़ा बीमारी होता है जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता है, तो वो बीमारी आता कैसे है? देखिए, बीमारी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आदि और एक व्याधि। आदि का मतलब होता है मन से जनित बीमारी। हम अपने मानसिक तौर पे एक कुछ भी अपना लेते हैं, जैसे कोई आशा बना लिया, कोई बड़ा एक इच्छा या कुछ भी ऐसे बना लेते हैं, या किसी ने हमें गाली दिया, अपमानित किया, कुछ भी ऐसी चीज़ें बन जाते हैं हमारे चीज़ों में, हमारे मन के ऊपर। अब वो पास्ट में चला गया, उनको याद करते हैं और हमारा मन फिर दुखी होता है। वो दुखी अवस्था में हमारा मन एक बीमारी का रूप ले लेता है। हमारा मन भी बीमार होता है और शरीर तो बीमार होता ही होता है। तो वो बीमार कैसा होता है? वो आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आदि आदि बहुत सारे तरह तरह के बीमारियां आती हैं। तो ये सब हमारी मूर्खता की वजह से आता है, क्योंकि हम उन चीज़ों में डूब जाते हैं जिस चीज़ में हमें नहीं जाना चाहिए। और एक होता है व्याधि। तो ये तो हमारा शारीरिक होता है, जैसे चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, घाव बनाए, तो ये हमारे शरीर के ऊपर बनता है, जो दिखता है। या फिर शरीर के अंदर कोई पथरी बना हुआ है या कुछ भी बना हुआ है, जो जांच से पता चल जाता है। पर ये मानसिक बीमारी जो होता है, नहीं पता चलता है उतना। कई कई ऐसे भी बीमारी होते हैं जो यंत्र से पकड़ में नहीं आते। तो उन चीज़ों को समझना है कि हमें कैसे इससे बचा जाए। अब समझिए, हमें दुख कैसे होता है। मान लीजिए कोई एक पागल व्यक्ति है और वो किस चीज़ को वो जानता है, किस चीज़ को नहीं जानता है। मतलब ना वो अपने परिवार को जानता है, ना वो अपने दुश्मन को जानता है, न उसे पास्ट न फ्यूचर कुछ याद नहीं, तो उसे किसी प्रकार का दुख भी नहीं। हाँ, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, पर एक दुख जो बनता है मन में, वो नहीं होगा। तो हमारा दुख कहाँ बनता है? बुद्धि में बनता है। और बुद्धि का तीन अवस्था होता है, जागृत, सुषुप्ति और निद्रा। जागृत में जैसे कि हम अभी जागे हुए हैं, सोच समझ रहे हैं। सुषुप्ति, सोया हुआ है। फिर स्वप्न अवस्था, सोया हुआ है पर वो स्वप्न में है, सपने देख रहे हैं। तो हमें बुद्धि में ही दुख होता है, शरीर में नहीं होता है। शरीर को क्या है, भूख लगा, प्यास लगा, आनंद में रहता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुखी जो होते हैं, वो बुद्धि से ही होते हैं। आप देख रहे हो, किसी परिवार से कोई दुखी हुआ, वो जाके पहाड़ से कूद गया, पानी में कूद गया,
एग्ज़ाम में फेल हो गए, पता नहीं वो छात्र छात्रा क्या कर लेंगे, अपने आप को मार ही डालते हैं। तो वो दुख कहाँ बना? वो बुद्धि में बनता है कि हमारे अब जीने लायक कुछ बचा ही नहीं, कोई मेरा सुनता ही नहीं, अब करेंगे क्या जी करके। तो ये हमारा एक दुख बन जाता है, और वही दुख आगे चल के बीमारी का रूप ले लेता है। तो जितना हो सकता है इन दुखों से बचना है, और इन दुखों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, योग करें, कीर्तन में लगे रहें। छोटे छोटे मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, राम राम हो गया, भजन करें। ये सब करने से हमारा क्या होता है, उन जो एक मन में दुख बन गया है, उन चीज़ों से निकलने का ये एक रास्ता है, और बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। जैसे ही हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छा फल मिलता है। और यदि आपको बीमारी हो भी गया है, तो इस चीज़ को अपनाने से वो बीमारी चला भी जाता है। तो आप इस तरीके का आप अभ्यास करें और बड़े से बड़े रोग से बचें। नमस्ते।